चलो दर्शकों, मैं ज़ीशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। अभी जिस भारतीय सैनिक का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारी सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और उस जवान की पीड़ा को ज़रूर सुने जो 24 घंटे देश की सीमा में 130 भारतवासियों की रक्षा में हमेशा से सक्षम रहते हैं। इनका नाम है चंदू चौहान। भारत के सैन्य इतिहास में ये दुर्लभ है कि कोई भारतीय सैनिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में चला गया हो और बच गया हो। यह भी दुर्लभ है कि पाकिस्तान ने पकड़े गए किसी भारतीय सैनिक को वापस कर दिया हो। लेकिन अपने कई सहयोगियों के विपरीत चंदू चौहान धुले ज़िले मुंबई से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी के बोहरीवर गांव के 23 वर्षीय भारतीय सेना के जवान पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े जाने के 4 महीने बाद घर लौट आए। यह कहानी 29 सितंबर 2016 की है, जब चौहान के घर पर लैंडलाइन लगातार बजती रहती थी। फ़ोन करने वाले ने खुद को भारतीय सेना का जवान बताया और चौहान के 72 वर्षीय दादा सीडी पाटिल से उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ की। जल्द ही पाटिल को पता चला कि चौहान पीओके में चले गए हैं। यह कॉल भारतीय विशेष बलों द्वारा आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने के एक दिन बाद आई है। चौहान के पीओके में चले जाने की खबर और पाकिस्तान की सेना द्वारा उसके पकड़े जाने की संभावना के कारण अतंत उनकी दादी की मृत्यु हो गई। इस बीच चौहान को क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। चौहान ने यह याद करते हुए कि पाकिस्तान में अपनी कैद का एक एक सेकंड एक साल जैसा महसूस होता था, कहा, जब मैं सीमा पार कर पीओके के एक गांव में गया तो वहां अभी भी अंधेरा था। गांव के जिन नागरिकों ने उसे देखा, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उन ग्रामीणों में भय स्पष्ट था। चौहान ने कहा, मैं सेना की वर्दी में था और मेरे पास बंदूक थी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उस पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा, जब किसी शत्रु सेना द्वारा आपका कब्जा अपरिहार्य हो जाता है तो उस डर को समझाना संभव नहीं है। उसका डर तब सच हो गया जब उसके कान पर एक ज़ोरदार झटका लगा। वह गिर गया और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। कान अब भी बज रहे थे। शुरुआत में उसे गहरे रंग के पठानी सूट और AK-47 वाले लंबे आदमी नज़र आ रहे थे। तभी चौहान ने एक व्यक्ति को अपने वरिष्ठ समकक्ष से यह कहते हुए सुना, जनाब, हिंदुस्तानी सिपाही है, इसको यहीं मार दो। सर, वह एक भारतीय सैनिक है, आइए हम इसे यहीं मार दे। चौहान याद करते हैं, मुझे लगा कि वे मेरे जीवन के आखिरी पल थे, लेकिन सेना के वरिष्ठ जवानों ने हस्तक्षेप किया और सैनिकों को आसपास नागरिक उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी। चौहान ने कहा, एक कर्मी ने सभी से सांकेतिक भाषा में संवाद करने के लिए कहा क्योंकि मैं एक सैनिक था। चौहान का मानना है कि उन्होंने उसे नहीं मारा क्योंकि आसपास नागरिक थे। हथकड़ी लगाकर और बांधकर उसे एक चौकी पर ले जाया गया। उनके पास नियंत्रण रेखा को चिह्नित करने के लिए हमारे पास मौजूद बाड़ जैसी कोई बाड़ नहीं थी। मैंने उस पोस्ट और पाकिस्तान के झंडे के आसपास कब्रें देखी। चौहान ने कहा, मैं सीमा के दोनों ओर से गोलीबारी की आवाज़ भी सुन सकता हूँ। कुछ मिनट बाद सेना के कुछ अधिकारी सिविल ड्रेस में उनकी जांच करने के लिए चौकी में आए और इस तरह पूछताछ से निपटने की उनकी 4 महीने की कठिन परीक्षा शुरू हुई। कई इंजेक्शनों के कारण गंभीर शारीरिक दर्द हुआ, कीलें उखाड़ी गई और सिगरेट के टुकड़े उनके शरीर में डाले गए। वापस इस हद तक कि वह लगभग अपना दिमाग खो चुका था। पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद चौहान को एक पठानी सूट पहनने के लिए कहा गया। उसके सिर पर एक काले कपड़े से ढका हुआ था और एक वाहन के अंदर जाने के लिए कहा गया।
जब हम यात्रा कर रहे थे, मैंने अपने बंधकों से कहा कि मैं पेशाब करना चाहता हूँ। उन्होंने गाड़ी रोकी और उनमें से एक ने मेरी पैंट के नीचे खींची और मुझे पेशाब करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक कर्मी ने उसे तेजी से काम खत्म करने के लिए कहते हुए ज़ोर से मारा। झटका इतना दर्दनाक था कि वह पेशाब नहीं कर सका। चौहान को लगा कि बचना लगभग असंभव है। जल्दी वे एक अन्य सैन्य चौकी जैसी दिखने वाली जगह पर पहुंच गए। अब उनसे पूछताछ का समय आ गया है। मैंने उनसे झूठ बोला, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। चौहान ने कहा, जिनके साथ अब अत्यधिक क्रूरता की गई थी, वे मुझे तब तक मारते रहे जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया, और फिर वे मुझे दवाइयाँ देंगे, उन्होंने कहा। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तानी सेना उनसे लगातार सवाल पूछती थी। उन्होंने कहा, वे सर्जिकल स्ट्राइक से स्पष्ट रूप से चकित थे। लगातार यातना से दर्द इतना था कि चौहान ने लगभग अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने पीओके में प्रवेश किया क्योंकि मैं 2016 में उरी में हुए हमले का बदला अपने दम पर लेना चाहता था। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि वे मुझे मार डालेंगे। चौहान ने कहा, हालांकि उनके जवाबों से उन्हें और अधिक मार झेलनी पड़ी और एक बार तो उन्होंने उनके नाखून उखाड़ने की भी कोशिश की। वे मेरी एड़ियों पर मारते थे और मुझसे कहते थे कि मुझे कीड़ों से भरी टोकरी में डाल दिया जाएगा। तभी चौहान ने एक व्यक्ति को अपनी वरिष्ठ समक्ष में ये कहते हुए सुना, जनाब, हिंदुस्तानी सिपाही है, इसको यहीं मार दो। चौहान याद करते हैं, मुझे लगा कि वे मेरे जीवन के आखिरी पल थे। ये दास्तान है हमारे देश के जवान की, जिनका नाम है चंदू चौहान। इस वक्त ये मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके काफ़ी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इन्होंने अपने पत्नी के साथ मंत्रालय के सामने भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से अपने ऊपर हुए अत्याचार और उनके साथ हज़ारों सैनिकों के ऊपर हुए अत्याचार के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए, अपनी पीड़ा को बताए, लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई भी जवाब चंदू चौहान को नहीं मिला। चंदू चौहान लगातार कह रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि आप चंदू चौहान, जो हमारे देश के आर्मी के नौजवान हैं, उनके इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं उनके बारे में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर हमें बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं रिशान गाजी, आप देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देश के एक जवान जो इंडियन आर्मी में काफ़ी सालों से सर्व कर चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया था जिस तरीके से उन्हें पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने से मना किया गया था और सारे क्राउड के सामने उन्होंने अपना दर्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के सामने रखा था। पिछले दिनों इन्होंने मंत्रालय के सामने भी आप देख सकते हो न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन इनकी वचनों को, इनकी रिक्वेस्ट को अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जवान, इंडियन आर्मी के जवान चौहान चंदू जी। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। पिछले दिनों हमने आपका वीडियो देखा रेलवे प्लेटफॉर्म पर, आपने खुद उसे पोस्ट किया था। वो घटना क्या थी, हमारे दर्शकों को बताइए। आप जिस तरीके से गुस्से में बात कर रहे थे और सरकार के ऊपर आप कह रहे थे कि ये नामर्द सरकार है, इसकी पूरी घटना का जो ये है डिस्क्रिप्शन है वो हमारे जी। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे देश की सुरक्षा को बचाना है, आज़ाद भारत को गुलाम हो रहे देश को बचाना है। हम आज़ाद मैदान में, तो नाम इधर आज़ाद मैदान है पर ये आज़ाद मैदान नहीं, एक गुलाम मैदान है। क्योंकि यहाँ पे हम आते हैं 10 बजे, फिर स्कूल कॉलेज की तरह 5 बजे हमें उठा के ले दिया जाता है। जब मैं अभी निकल रहा हूँ, ये महाराज दरवाजा लगा रहे, जैसे एक कोई आतंकवादी आया है, टेररिस्ट आया है। ये दादी माँ हमारी माता जी की समान है। ये मुझे कल खाना लेके आई थी, इनका चेक किया जा रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी ये भी हमारे जवानों के साथ खड़ी है। ये माता जी की बहन की समान, ये बहन जी हमारे खाना लाती है, इनका भी चेक किया जाता है कोई जहर तो नहीं इसमें।
इसी तरह ये तैदी हमारे मुंबई से आई है, लेडीज आने लग गई है न्याय मांगने के लिए जवान के लिए। अगर जवान सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ इतना बड़ा स्कैम मैं खोलने वाला हूँ जो अभी तक सरकार बता नहीं, इसीलिए छुपा रही है, आंदोलन को दबा रही है। आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में 15 लाख से ऊपर जवान है जिनके पेट पे लात मारी गई है। वो जवान देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? यही सरकार से मैं पूछ रहा हूँ। संविधान के हिसाब से आर्टिकल 16 उसको बताता है कि ये कहीं भी काम कर सकता है। आर्टिकल 21 ये बताता है कि राज्य सरकार उसको संभाल ले, उसको सी और डी में वहाँ पे नौकरी का प्रावधान रखे, उसका सार्वभौमित्व, उसका आदर सम्मान अगर राज्य सरकार नहीं दे सकती है तो राज्य सरकार को हटा देना चाहिए। इसलिए न्याय यात्रा निकली है। आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में अधिकारी शोषण तो कर देते हैं, उसके बाद जब समाज में आता है समाज उससे भी ज़्यादा गंदा शोषण उसका करती है। किसको मिलिट्री से निकाल दिया, मिलिट्री से निकाल दिया, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता है। मिलिट्री से कैसे निकाला? अधिकारी घरों में काम करवाते हैं, अगर मना कर दिया तो छोटे मोटे झूठे आरोप लगा के पनिशमेंट दे के सीधा ही घर भेज देते हैं। अभी मुझे कहा 5 पनिशमेंट हुई है आपको, जाइए आप। मैं बताता हूँ ये 5 पनिशमेंट जो दिया है 1950 के एक्ट के तहत दिया है। उसमें मानव अधिकार का वायलेशन हो रहा है। जो आपने मुझे पनिशमेंट दिया है इसमें मेरा मान सम्मान आदर सम्मान कोई नहीं रखा गया, वो बिल्कुल गलत दिया है। उसके बाद अधिकारियों ने मुझे घर भेज दिया। आज मेरे 2 साल का बच्चा है और मैं देश में ही नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी में जाऊंगा तो वहाँ एक वेरिफिकेशन जाएगा मिलिट्री की तरफ से, इस महाराज को सेना से निकाल दिया है। मतलब हम आतंकवादी क्या? पर आतंकवादी आते बांग्लादेश से आते, उनको यहाँ पे देश का नागरिक बनाया जाता है, उनको नौकरी मिलती है। आतंकवादी जिंदा सिलेंडर करने पे उसको 1.5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, पैकेज दिया जाता है। और पाकिस्तान से आने वाली सीमाएं को यहाँ पे टिकट मिलता है, ऑफर मिलती है नौकरी की। और जो हमारे अभिनंदन जी 2 दिन में चाय पी के आए थे पाकिस्तान से, उसको यहाँ पे मेडल दिया जाता है। और मैं वही सैनिक जो पाकिस्तान में देश के लिए 4 महीने यातना सहता हूँ, आज मेरे हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा न्याय के लिए देता है। और पाकिस्तान से जाने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते चाय पी के आते, मैं चाय पीने नहीं गया था, इसलिए न्याय की यात्रा निकली है मेरी, हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला हूँ। आज का पहला वीडियो हमने देखा जी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर वॉशरूम यूज करने को लेकर आपने एक वीडियो पोस्ट किया था। सेकंड वीडियो हमने देखा कि मंत्रालय में आपने महाराष्ट्र के सीएम को डायरेक्टली आपने निवेदन किया और काफ़ी गुस्से में थे आप। वो प्रकरण क्या था दर्शकों को बताइए। आपके वाइफ भी उसमें थे और उसके बाद में भी शायद आपको बुलाया नहीं गया कुछ मीटिंग के लिए, या आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? इस पे ये है कि हमारे देश में वो क्या बोल रहे पता है, वहाँ से सैनिक कल्याण अधिकारी थे हर जिले में। 36 जिले हमारे महाराष्ट्र में, 36 जिले की एक हेड आई थी पुणे से, IAS अधिकारी सिंगा मैडम थी उनका नाम। वो मैडम ने मेरे साथ मीटिंग की, ये सर ले गए थे हमारे महाराज जी। तो ले जाने के बाद जब मैं उधर गया, उनको पूछा देश का जवान देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा, बोला ये केंद्र सरकार ने बताया है कि आप देश में नौकरी नहीं कर सकते हो, उधर से लिखित में आया है। मैंने बोला मैडम ये एक सर्विसमैन का आप जो मुझे पासबुक देते हो उसमें देशद्रोही लिखी है, क्यों जवानों को खून पी रहे हो? हमारे देश में कई जवानों ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, परिवार ने छोड़ दिया, उनको देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं। श्रीलंका में कल लड़ाई लड़े थे, मेरे साथ कल बाबा जी थे, उसका परिवार ने बुला लिया, वो भाग गए, अभी चले गए। 2 दिन एक जवान आता है, फिर तीसरे दिन दूसरा जवान प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जवानों का जो शोषण हुआ है, ये शोषण रोकने की लड़ाई है। अगर देश का जवान सिक्योर नहीं तो बॉर्डर सुरक्षा नहीं, आप भी सुरक्षित नहीं हो। आज हम कटरा लेके न्याय के लिए निकल रहे। अभी तक देश जवान बॉर्डर पे संभालता था, पर अभी अंदर भी देश को संभालना पड़ रहा है हमें, इसलिए न्याय यात्रा निकली है सर। देवेंद्र फडणवीस जी नहीं बताना चाहते राज्य में कितने जवान सेना से बर्खास्त किए गए। देवेंद्र फडणवीस जिस दिन बता देंगे उस दिन उनको पता है इनको नौकरी देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान कहता है, जो हमारे AFT का डिसीजन है वो भी मेरे पास कॉपी है, कि बोलते हैं उसको जो भी जवान को आप घर भेजते हो उसको नौकरी मिलती है और उसको एक सर्विसमैन का दर्जा भी है। पर हमारे एक सर्विसमैन के डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं कर रहे, और उनमें पेंशन का भी अधिकार है। और चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि उसको एक सर्विसमैन का दर्जा है, पेंशन भी है अगर सर्विस से बर्खास्त भी कर दिया हो तो। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि इसको एक सर्विसमैन का दर्जा है, उसको पेंशन का भी अधिकार है। अगर ये मान नहीं रहे अधिकार को, ये संविधान को ही नहीं मान रहे, तो हम संविधान कहाँ बचा? इसलिए लोकतंत्र नहीं बचा, ये आज़ाद भारत गुलाम है। अभी मैं निकल रहा हूँ तो महाराज जी मुझे रोक रहे, जैसे आतंकवादी टेररिस्ट आ रहा है इधर, किसी तरह चलिए हाजी, अभी दिखाओ इनको थोड़ा, ये देखो। बोलिए सर, अभी जाना चाहते हैं, अभी आज़ाद नहीं हो रहे हम आज़ाद भारत में ना, खोल दो ना थोड़ा। रोक रहे हमारे खिलाफ एफआईआर कर दीजिए सर, देशद्रोही साबित कर दो हमें। हाँ बोलिए मैडम, देशद्रोही साबित कर दो। क्यों शांत बसू? हमें न्याय चाहिए, न्याय दे सकते हो क्या? ये कलंक मिटाने की, जवान का कलंक नहीं मिटा सकते, तिरंगा है हाथ में, आतंकवादी तो नहीं हम। दर्शकों देखा आपने, ये हमारे देश के जवान हैं जिन्होंने अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम को
आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में और इनके पर्सनल प्रॉब्लम और बहुत सारे ऐसी पीड़ाओं को इन्होंने झेला है। और एक जवान जहाँ इंडिया के बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है, उस जवान की पीड़ा को स्टेट गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। और इसी वजह से ये जवान मुंबई के आज़ाद मैदान में पहुंचा है और एक इरादा लेकर पहुंचा है कि अपनी आवाज़ को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और स्टेट गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचा कर रहेगा और जितनी भी इसकी पीड़ाएं हैं वो दूर हो जाएगी। अब देखना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इस जवान की बातों को किस तरीके से लेती है और क्या निर्णय लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।